तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को आप सुन रहे थे। अब आइए सीधे हम आपको कोलकाता लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल लाइब्रेरी पहुंचे हैं। आपको बता दें कि कोलकाता में आज प्रधानमंत्री मोदी का ये लंबा कार्यक्रम है, कई जगहों पर वो पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर पहले नेताजी भवन गए थे और उसके बाद आप देख रहे हैं नेताजी भवन में करीब 15 मिनट रहने के बाद अब यहां पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। आगे विक्टोरिया मेमोरियल भी उनके जाने का कार्यक्रम है। ये नेशनल लाइब्रेरी का दृश्य आपके सामने है। चारों तरफ आप देख सकते हैं दीवार पर नेताजी की जीवनी से जुड़े चित्र नजर आ रहे हैं। तो आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जो जयंती है उसे पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है और आप इस मौके पर देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का आज कोलकाता में यह कार्यक्रम। उनके साथ सूबे के राज्यपाल भी हैं और ये पुष्प अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री। तो नेताजी की 125वीं जयंती पर यह तमाम कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में आने वाले दिनों में चुनाव भी और वहां पर राजनीतिक लिहाज से भी और वैसे भी लोगों की भावनाओं से जोड़कर देखा जाता है नेताजी को। आज ममता बनर्जी ने भी 8 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं बीजेपी का एक कार्यक्रम चल रहा है, खुद प्रधानमंत्री मोदी मौजूद। हमारे सहयोगी पंकज झा यहीं पर मौजूद हैं। आइए मैं सीधे आपको उन्हीं के पास लिए चलता हूं। पंकज, ये आज पूरा क्या कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, अभी तो वो नेशनल लाइब्रेरी गए हैं जहां उनका छोटा सा संबोधन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उसके बाद जहां मैं हूं विक्टोरिया मेमोरियल, यहां वो आ जाएंगे और 7 बजे तक रहेंगे और लंबा चौड़ा कार्यक्रम है। यहाँ 40 मिनट का उनका संबोधन भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और जैसा सवेरे में उषा उत्थु बता भी रही थी हमारे चैनल को, वो वहाँ पर गीत गाएंगी, एकला चलो रे, फिर पापौन का संगीत होगा, फिर बच्चे वहाँ पर जो हैं वो अपने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। ममता बनर्जी भी आएंगी। सबसे ज़्यादा दिलचस्प नज़र इस पर होगी कि ममता बनर्जी और जब मोदी मिलते हैं और दोनों मंच से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर क्या कहते हैं, तो विक्टोरिया मेमोरियल पर जो कार्यक्रम है उस पर सबसे ज़्यादा नज़र होगी, जो करीब 4:30 बजे प्रधानमंत्री यहाँ पहुँच जाएंगे और 7 बजे तक यहीं रहेंगे। और ये तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को बताया जा रहा है इस जगह के बारे में, सारी जानकारी दी जा रही है, बाकायदा उन्हें ब्रीफ कर रहे हैं लोग। और वहां मौजूद लोगों का आप देखिए किस तरीके से उन्होंने अभिवादन भी स्वीकार किया है। और कोलकाता की राजनीति में प्रतीकात्मक तौर पर प्रधानमंत्री के आज के इस दौरे का बड़ा महत्व माना जा रहा है। नेताजी का जो वहां पब्लिक कनेक्ट है उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है इन दृश्यों को। मैं आपको बता दूं कि आज ममता बनर्जी का भी पदयात्रा का कार्यक्रम था। करीब 8 किलोमीटर लंबी पदयात्रा उन्होंने की। और अब प्रधानमंत्री मोदी का जो आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, वहां पर कई प्रदर्शनियां हैं, कई चित्र वहां पर प्रदर्शित किए गए हैं जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जीवनी है उसे प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। विकास भदौरिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे एक और सहयोगी। विकास, आज प्रधानमंत्री का ये दौरा, इसका क्या प्रतीकात्मक महत्व देखा जाए, क्या राजनीतिक महत्व? ये देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, इसका प्रतीकात्मक महत्व क्या है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतीकों के जरिए राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। वो छोटे से लेकर बड़े तक हर प्रतीक का राजनीतिक इस्तेमाल बहुत ही खूबी से करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूथ आइकन हैं। वो विवेकानंद की तरह बंगाल में घर घर में जाने माने जाते हैं और ख़ास तौर पर ऐसे यूथ के लिए जो बड़े बदलाव करना चाहता है, बड़ी क्रांति लाना चाहता है, उसके प्रतीक के तौर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देखा जाता है। अभी जो कार्यक्रम चल रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, वो नेशनल लाइब्रेरी का कार्यक्रम है। यहाँ पर पटुआ कलाकारों ने पटुआ चित्रकारी के जरिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म से लेकर आज़ाद हिंद फौज के गठन तक की पूरी चित्रों की एक सीरीज चित्रावली बनाई है। और ये पटुआ कलाकारों ने सिर्फ जो है, मैं आपको बता दूं, 1 हफ्ते का समय लिया है। बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगे चित्र हैं। सुबह हमने वो रिपोर्ट भी दिखाई थी। वहाँ पर संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल पहुँचे थे, उन्होंने उन कलाकारों से बात भी की थी। इसके अलावा साथ ही साथ वहाँ पर मॉडर्न कलाकार हैं, जो मॉडर्न आर्ट के कलाकार हैं, उन्होंने भी एक प्रदर्शनी सजाई है जिसका मौके पर मुआयना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उसके बाद पिछले 3 दिनों से यहीं पर नेशनल लाइब्रेरी में एक सेमिनार चल रहा है और सेमिनार है 21वीं शताब्दी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनका रिलेवेंस। उस सेमिनार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एड्रेस करने वाले हैं। इस प्रोग्राम के जरिए
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की शिक्षाएं, उनका जीवन, उनकी विरासत, उनका इतिहास, उनकी स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका और साथ ही साथ उनकी भूमिका को कमतर कर इतिहास में दिखाने की जो कोशिशें हुई हैं उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, पिछले 3 दिनों के दौरान इस सेमिनार में ज़्यादातर वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया है कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो इतिहास लिखा गया या भारतीय इतिहास जो लिखा गया है उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भूमिका को बेहद कमतर करके लिखा गया है। उनकी भूमिका के साथ अन्याय हुआ है इतिहास में, और इसी पर यह सेमिनार है। और 21वीं सदी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जिस तरह से बड़े फैसले लिए, देखिए 1941 में जब वो देश छोड़ के गए, ब्रिटिश साम्राज्य की आंखों में धूल झोंककर यही नेताजी भवन से निकले, तो बर्लिन जाकर उन्होंने भारतीय कैदियों को छुड़ाया, उनको मिलाकर जापान गए और आजाद हिंद फौज का गठन किया। ये एक आम सोच का इंसान नहीं कर सकता। एक बड़ी सोच, बड़े दायरे वाली सोच के इंसान को की ही ऐसी सोच हो सकती है, और यही वजह है। बिल्कुल। और विकास, मोदी केवल आज ही ये प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर बिल्कुल। और विकास, जो हम तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, इसमें तमाम जो चित्र हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जीवनी है उसे प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। ये आप देख रहे थे, पीछे आजादी लिखा गया था, आजाद हिंद फौज का गठन किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, और ये अलग अलग तस्वीरें हैं। इसमें आप देखेंगे सुभाष चंद्र बोस के जीवन के जो अलग अलग पहलू हैं, जो अलग अलग क्षण उनके जीवन में आए, जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण पड़ाव उनके लिए साबित हुआ, उसे प्रदर्शित किया गया इन चित्रों के जरिए। और प्रधानमंत्री अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए तमाम उन चित्रों को बहुत गौर से वो देख रहे हैं। हमारे सहयोगी विकास भदौरिया हमारे साथ लगातार वहां से जुड़े हुए हैं। विकास, यहां पर ये जो पूरा कार्यक्रम है, इसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होगा? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर अभी जो प्रधानमंत्री जो लॉन में जो प्रदर्शनी लगी है पटुआ चित्रकारों की, वो देख रहे हैं। इसके बाद वो स्टैचू के पास जाएंगे। वहाँ पर स्टैचू के नीचे ब्लॉक रखे गए हैं जिसमें आज़ाद हिंद फौज के बूटों के निशान छपे हुए हैं, वहाँ पर भी जाएंगे। और उसके बाद एक खास मंच तैयार किया गया जिसके ऊपर करीब 7-8 मटकियाँ लगी हुई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि उन मटकियों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए कुछ अवशेष हैं और आज़ाद हिंद फौज के कुछ सिपाहियों के अवशेष हैं। वहाँ पर भी जाएंगे। फिर प्रधानमंत्री नेशनल लाइब्रेरी में जो अंदर भीतर मुख्य कार्यक्रम है वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पर वो सेमिनार में को एड्रेस करेंगे जो पिछले 3 दिनों से नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर चल रहा है। तो अभी का जो कार्यक्रम है वो ये है कि प्रधानमंत्री उन पटुआ कलाकारों की चित्र को देख रहे हैं जो कि बंगाल के घर घर में मिलते हैं और घर घर में विकास एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपको बीच में मैं रोकते हुए सवाल पूछ रहा हूं विकास, आपने एक बहुत अहम जानकारी दी। ये जो तमाम चित्र हम देख रहे हैं ये पिछले 10-12 दिनों में कलाकारों ने तैयार कर दिए। बिल्कुल, 16 तारीख को ये कलाकारों को कहा गया कि अगर आप बना देंगे तो प्रधानमंत्री उन जीवन चित्रों को देखना चाहेंगे पटुआ चित्रकारी के जरिए। तो उसके बाद 16 जनवरी को इन कलाकारों ने इन्हें बनाना शुरू किया था और आज 23 जनवरी है और कल रात तक ये पूरी चित्रकारी पूरी कर चुके थे, जिसमें जन्म से लेकर और आज़ाद हिंद फौज तक के गठन के चित्र हैं। तकरीबन 27-28 चित्रों के जरिए इन चित्रकारों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पूरे जीवन वृत्तांत को दिखाने की वहाँ पर कोशिश की है। सबसे खूबसूरत जो तस्वीर मुझे लगी जब मैं सुबह वहाँ गया तो सुभाष चंद्र बोस जब शिशुआवस्था में हैं तो अपनी माँ की गोद में बैठे हुए हैं और आसपास उनके परिवार के लोग हैं। वो जो चित्र था वो बहुत ही खूबसूरत था और वहाँ पर जो पटुआ चित्रकार थे, मैंने जब उनसे बात की तो उसमें से एक महिला थी जिसके हाथ गोद में छोटी सी बच्ची थी। उसने भी ये कहा कि ये वाला तस्वीर बनाते वक्त नेताजी की जो सूरत है वो मैंने अपने बच्ची ऐसे बनाने की कोशिश की है ताकि अगर मैं नेताजी की सूरत यहाँ पर अपनी बच्ची ऐसी बनाने की कोशिश करूँ तो हो सकता है कि नेताजी के कुछ गुण मेरे बच्ची में भी आ जाएं। तो देखिए ये भावना है यहाँ पर स्थानीय बंगाल के लोगों की, वो नेताजी को एक बड़े आइकन। बिल्कुल विकास, देखिए आप बड़ी अहम बात कह रहे हैं। जो आपने एक उदाहरण दिया ना, उससे ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि नेताजी से किस तरीके से लोगों का वहां पर पब्लिक कनेक्ट है और तमाम दल इस पब्लिक कनेक्ट को ही एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि भुनाने में भी जुटे हुए हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो। आने वाले दिनों में जो चुनाव है उसे भी जोड़कर इसे देखा ही जाएगा। हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, पंकज भी वहीं पर मौजूद हैं। आप जहां पर हैं विक्टोरिया मेमोरियल में, पंकज, वहां पर क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भी आने का कार्यक्रम है? क्योंकि इस तरह की सूचना मिल रही थी कि वो पहुंच सकती हैं। देखिए अभी तक तो कहा जा रहा है कि वो पहुंच सकती है और इसीलिए मैं बार बार अखिलेश इस बात की तरफ कह रहा हूं
हालांकि कई बार ऐसे कार्यक्रम हुए सरकारी, केंद्र सरकार की, जब ममता बनर्जी वहां नहीं पहुंची, और ये बात जग जाहिर है कि किस तरीके से दोनों सरकारों के बीच में तनातनी है। आज सवेरे जब हम बात कर रहे थे सुदीप बंदोपाध्याय से, तब भी वो इस बात की शिकायत कर रहे थे कि जिस तरीके से केंद्र सरकार आज पराक्रम दिवस मना रहा है, उसने ममता बनर्जी की सरकार से इस मामले में कोई बातचीत नहीं की। अगर बातचीत की होती तो कार्यक्रम का स्वरूप कुछ और होता। बहरहाल अगर वो पहुंच जाती हैं तो मुझे लगता है आज दिन भर में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वही होगा तस्वीर, जब दोनों ही यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी दोनों एक फ्रेम में होंगी। दोनों नेताजी की विरासत की बात कर रही हैं और दोनों उस वक्त क्या कहेंगे, इस पर हम सबकी नजर होनी चाहिए। अखिलेश, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप पंकज। अगर ऐसा होता है तो वाकई में उस चित्र के, उस तस्वीर के कई मायने होंगे, क्योंकि एक मंच पर राजनीतिक कटुता को भुलाकर अगर ये दोनों नेता दिखेंगे तो उसका एक बहुत ही सकारात्मक असर होगा। ये आप देख रहे हैं, अब इस लाइब्रेरी के अंदर दाखिल होते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री। बाहर तमाम जो चित्र लगे हुए थे, जो प्रदर्शनी थी, उसका उन्होंने अवलोकन किया, मुआयना किया। उसके बाद अब धीरे धीरे अंदर, प्रांगण के अंदर दाखिल होते हुए दिख रहे हैं। मेरे साथ विकास भदौरिया भी लगातार जुड़े हुए हैं। विकास, यहीं पर आप कह रहे थे जहां पर प्रधानमंत्री दाखिल हुए हैं, जहां पहुंचे हैं, यहीं पर उनका संबोधन होना है? जी हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसी नेशनल जो लाइब्रेरी है, इसी के बड़े हॉल में जहाँ सेमिनार चल रहा है, वहाँ पर संबोधन होना है। लेकिन अखिलेश, मैं जोड़ना चाहूँगा, पंकज, हमारे सहयोगी पंकज ने एक बात कही कि लास्ट मोमेंट पर भी हो सकता है कि ममता बनर्जी बैकआउट कर जाए, इस कार्यक्रम में ना आए, और जैसा कि पहले भी कई सरकारी कार्यक्रमों में हो चुका है। लेकिन मेरा मानना है कि ममता बनर्जी इस कार्यक्रम से का बहिष्कार नहीं करेंगी, क्योंकि यहाँ पर जो एडेसिव है ना, यहाँ पर जो फेविकोल का जोड़ है, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। और दोनों ही लोग, ममता बनर्जी भी और बीजेपी भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बंगाल के जनमानस को कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर वो कितने पजेसिव हैं, उनकी शिक्षाओं को लेकर, उनकी विरासत को लेकर, उनके इतिहास को लेकर कैसे वो लगाव जुड़ाव महसूस करते हैं। तो जब ऐसे में जब 125वें वर्ष का कार्यक्रम मनाया जा रहा है, 125वीं जयंती मनाई जा रही है, सरकार उसको पराक्रम दिवस का नाम दे रही है, तो ऐसे में कोई भी नेता, जबकि चुनाव सर पर है, इससे अलग अपने आप को दिखाने की कोशिश नहीं करेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि ममता बनर्जी इस कार्यक्रम में ज़रूर पहुंचेंगी। और अभी तक कोई ऐसे संकेत नहीं मिले हैं कि ममता बनर्जी उस कार्यक्रम में नहीं जाएं। लेकिन अगर नहीं जाते हैं तो फिर इसके बहुत सारे, देखिए, राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। चलिए, तो मैं इसका जवाब ले लेता हूं। विकास, जो आप कह रहे हैं उसका मैं जवाब ले लेता हूं। ये तस्वीरें तो हम दर्शकों को दिखाते ही रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का जो ये कार्यक्रम चल रहा है, एबीपी न्यूज पर, ये सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं कोलकाता से। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये नेशनल लाइब्रेरी जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। ये तस्वीर हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन जरा एक इसी पर मैं कमेंट लेना चाहूंगा। राजू दत्ता हमारे साथ हैं, टीएमसी के नेता। राजू दत्ता जी, जो एक कार्यक्रम आज विक्टोरिया मेमोरियल में होना है, जहां प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, क्या आपकी नेता ममता बनर्जी भी पहुंच रही हैं? देखिए, टीएमसी हमारी पार्टी को देश नायक दिवस का पालन कर रहे हैं, और मोदी जी भी पहुंचे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मान अर्पण करने के लिए। बट ममता बनर्जी विक्टोरिया मेमोरियल पहुंचेंगी कि नहीं पहुंचेंगी, इनका जवाब सिर्फ दीदी ही दे सकती है। इनका जवाब हम नहीं दे सकते। नहीं, पहुंचना चाहिए या नहीं पहुंचना चाहिए तो आप बता सकते हैं ना। आप भी एक नेता हैं, आपकी भी तो अपनी कोई राय होगी। देखिए, हमारा राय तो हमने पहले ही बोल दिया कि नेताजी बंगाल में हित नहीं है, नेताजी पूरे देश के हैं। तो देश के हित में दोनों ही पार्टियां अपनी तरफ से जो जिनको सही लग रहा है, जैसे हमें लगता है कि हम नेताजी को पराक्रमी और सिर्फ शौर्य का प्रतीक बोल के छोटा नहीं करना चाहते। जी, राजू दत्ता जी, बीच में मैं आपको रोक रहा हूं। जरा इन तस्वीरों के बारे में दर्शकों को मैं बता दूं। आप देख रहे हो, वहां पर ग्रुप फोटो में प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं, वहां पर मौजूद तमाम लोगों के साथ फोटो क्लिक करवाते हुए, जहां पर सूबे के राज्यपाल भी दिख रहे हैं इन तस्वीरों में, केंद्र सरकार के मंत्री भी हैं। ये कोलकाता से इस वक्त आप सीधी तस्वीरें जो देख रहे हैं, ये नेशनल लाइब्रेरी की तस्वीरें हैं, जहां पर प्रधानमंत्री बस थोड़ी देर पहले पहुंचे। नेताजी भवन का भी उन्होंने दौरा किया, 15 मिनट के लिए वहां भी गए थे, उसके बाद यहां पहुंचे हैं। और इसके बाद विक्टोरिया मेमोरियल प्रधानमंत्री मोदी को पहुंचना है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि यहां पर प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा। अब इन लोगों से हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री मोदी इजाजत लेते हुए यहां से रवाना होते हुए दिख रहे हैं। कुछ ही देर में विक्टोरिया मेमोरियल भी पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री। तो आज का जो ये दौरा है, दरअसल ये 125वीं जयंती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, जिसे पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। लेकिन इसके तमाम राजनीतिक मायने मतलब हैं।
आज सुबह से ही पश्चिम बंगाल में हाई वोल्टेज राजनीति पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि आज ममता बनर्जी ने भी करीब 8 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की है और अब यह प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। विकास भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, हमारे सहयोगी। विकास, प्रधानमंत्री यहां से रवाना हो रहे हैं, आप कह रहे थे कि उनका यहां कोई संबोधन भी होना है। जी बिल्कुल, संबोधन होना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और संबोधन तकरीबन 30 मिनट का वक्त भी उसके लिए रिजर्व किया गया है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल लाइब्रेरी में संबोधित करेंगे। और यहाँ से निकलने के बाद तकरीबन 10 मिनट बाद जब यहाँ से कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा, वो विक्टोरिया मेमोरियल पहुँचेंगे, जो कि तकरीबन 5 से 6 मिनट की दूरी पर है। और फिर वहाँ पर भी वो एक संबोधन करेंगे, जहां पर एक डाक टिकट जारी किया जाएगा। औपचारिक कार्यक्रम जो संस्कृति मंत्रालय का है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती का, वो उसी जगह होना है। और वहां पर एक डाक टिकट के अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में 125वीं जयंती पर के उपलक्ष्य में एक सिक्का भी जारी किया जाएगा। इसी कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद रहेंगी और उसके बाद वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे। और उस कार्यक्रम के बाद फिर चलिए, तो हम वहीं चलते हैं, विक्टोरिया मेमोरियल का रुख कर लेते हैं, जहां कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। हमारे साथ पंकज, हमारे सहयोगी लगातार वहां से जुड़े हुए हैं। पंकज, कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री? जी हाँ, बिल्कुल 4:30 बजे का जो समय है वो यहाँ दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे और 7 बजे तक रहेंगे। और यहाँ पर बहुत सारा लंबा कार्यक्रम है। जो आज़ाद हिंद फौज के लोग थे, वेटरन थे, उनको सम्मानित किया जाएगा। बच्चे रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। बच्चे और कदम कदम बढ़ाए जा जो गीत था वो गाएंगे। उषा उत्तुप जो सवेरे हम सबसे बात कर रही थी एबीपी न्यूज़ से, वो एकला चलोरे गाएंगी। पापोन भी आए हुए हैं, जैसा विकास भी जानकारी दे रहे थे, डाक टिकट सिक्के जारी किए जाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है कि प्रधानमंत्री मोदी विक्टोरिया मेमोरियल पहुंचने के बाद क्या कहते हैं, क्योंकि 40 मिनट का वक्त रखा गया है कि उनके भाषण का। लौटूंगा पंकज, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे वो तस्वीरें भी दर्शकों तक आप पहुंचाइएगा। जरा अपराजिता सारंगी का मैं रुख करना चाहूंगा, बीजेपी प्रवक्ता। आज का ये प्रधानमंत्री का दौरा आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इसके राजनीतिक मायने मतलब ज्यादा हैं। अपराजिता जी, आप सबको नमस्कार जी। मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के तौर पर यह कह दूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती किसी भी राजनीति से परे है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह की राजनीति नहीं कर रही है। देश के महापुरुषों को उचित सम्मान देकर उनकी विरासत और सिद्धांतों को आगे बढ़ाना हमारी पार्टी की विशेषता है। हम करते आ रहे हैं और हम करते रहेंगे। देखिए, आप सब जानते हैं कि 150वीं जयंती महात्मा गांधी की होने वाली है 2022 में, और उसके लिए हर तरह का इंतजाम किया जा रहा है, कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और दूसरी बात, आप सब जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की भी जयंती बड़े धूमधाम से हम मनाते हैं। तो जो भी महापुरुष हों जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है, मुझे लगता है कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के कर्मी, हमारे नेता, हम सब लगे रहते हैं उनसे सीखने के लिए और उनकी विरासत और सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए। हम किसी भी तरह की राजनीति नहीं देखते। चलिए, आप राजनीति नहीं देख रही हैं, लेकिन इसके राजनीतिक मायने मतलब निकाले जा रहे हैं। मेरा सवाल ये भी है, ममता बनर्जी ने जब आज वहां पर पदयात्रा की, उन्होंने ये कहा कि आज की जो ये तारीख है इसे राष्ट्रीय अवकाश के तौर पर घोषित कर दे सरकार। देखिए, इसे पराक्रम दिवस घोषित कर दिया गया है। हर तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। और अवकाश दिवस क्यों हो? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हमें हमेशा से सिखाया है, अच्छा काम करो, ज्यादा काम करो। दिल्ली चलो का नारा दिया, तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे, वीरता और शौर्यता के प्रतीक है। अवकाश घोषित ना हो, और उनके इसके लिए आप ये तर्क दे रही हैं। उनके जन्मदिन पर अवकाश घोषित क्यों हो? मुझे आप दलील दें। देखिए, तर्क और तथ्य को लेकर हमें बातचीत करनी होगी। राजू दत्ता आपको कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, टीएमसी के नेता राजू दत्ता, बोलिए। सरकार की तरफ से
मैडम मैं तथ्य होना सांसद चाहिए। महोदय को सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि 1996 से ममता बनर्जी बोल रही है तब के यूपीए से लेकर आज आपकी सरकार को कि एक अवकाश घोषित कर दे। आप लोग वो नहीं करना चाहते। आपने आप बीजेपी के प्रवक्ता आपने बोल दिया कि हम लोग नहीं करना चाहते। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। आप लोग फिर नेशनल कमीशन प्लानिंग कमीशन को वापस लाएं। आप लोग ममता बनर्जी जब हेड ऑफ द स्टेट थे, जब उन्होंने नेताजी के रिलेटेड दस्तावेजों को सार्वजनिक किया था, उसके अगले साल मोदी जी ने भी कुछ सार्वजनिक किया था उनके दस्तावेजों को। पर उस दिन से लेकर आज तक 5 साल हो गए। उनके जो बाकी आईबी के फाइल्स है वो भी थोड़ा सार्वजनिक कर दीजिए ताकि हमें उनके मौत का रहस्य भी उजागर हो। बताइए अपराजिता जी, जवाब दीजिए। वो क्लासिफाइड फाइल्स का जिक्र हो गया। जी मैं कह दूं, आप लोगों का मुद्दा था ये मैं चुनाव में आई भी। हूं। देखिए ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी वेस्ट बंगाल आए हैं, चुनाव है और हम राजनीति कर रही है, बिल्कुल गलत है। अगर 150वीं जयंती 2022 के 23 जनवरी को होने वाली है तो और अभी अगर चुनाव है तो ये जस्ट अ कोइंसिडेंस। लेकिन मैं आपको बता दूं, मुझे बस आप 30 सेकंड का समय दें। देखिए 30 सेकंड का मुझे समय दे। पहली बात ये कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में मुखर्जी कमीशन का गठन किया गया था। किस लिए गठन किया गया था हम सब वाकिफ हैं, हम सब जानते हैं। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें, प्रधानमंत्री मोदी विक्टोरिया मेमोरियल पहुंच चुके हैं। हमारे सहयोगी पंकज झा वहां पर मौजूद हैं। सीधे मैं आपको उनके पास लिए चलता हूं। पंकज जी हाँ, बिल्कुल आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। बिल्कुल अब से 10 सेकंड पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी, काले रंग की गाड़ी में अंदर वो गेट से विक्टोरिया मेमोरियल पहुंचे हैं। जो जैसा कि उन्हें नेशनल लाइब्रेरी में संबोधन करना था वो नहीं किया है उन्होंने। इसका मतलब यही है, अगल बगल में जो भीड़ देखिए मोदी के नारे लगा रही है वहां पर, और दूर से लोग जो जिनके पास मोबाइल फोन है वहां से वो उनकी तस्वीरें लेने की कोशिश कर रहे थे। मोदी गाड़ी से उतरे नहीं, सीधे अंदर मेमोरियल। और अभी तय मान लीजिए कि विक्टोरिया मेमोरियल में जो उनका 4:30 से 7 बजे तक का कार्यक्रम है, जिसमें 40 मिनट तक वो भाषण देंगे, वहां वो क्या बात कहते हैं। वहीं से जब ममता बनर्जी को जो बात अपनी कहनी थी पदयात्रा के बाद वो कह चुके हैं। अब इसके बाद मोदी क्या कहते हैं उस पर नजर होगी हम सबकी, आखिर उसके क्या मायने। लेकिन पंकज इसका एक और मतलब निकाला जा सकता है, जिसका जिक्र हम लोग कर रहे थे थोड़ी देर पहले, बातचीत हो रही थी कि क्या ममता बनर्जी पहुंचेंगी। जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री को पहले पहुंचना चाहिए, तो इसका एक मतलब हम निकाल सकते हैं कि शायद वो नहीं पहुंच रही है फिर यहां पर। पंकज, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो दोबारा हम पंकज से बात करने की कोशिश करेंगे। ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ियों का पूरा काफिला यहां पर मौजूद है, और आप देखिए किस तरीके से उनके स्वागत के लिए जो लोक संस्कृति की झलक होती है वो वहां पर नजर आ रही है। इसवी जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच गए हैं। Prime Minister Narendra Modi has arrived at the famous Victoria Memorial. This magnificent building was completed in 1921. It took about 15 years to build, from 1906 to 1921, and it turns 100 years this year. The building has 25 galleries, and for 2 years now, the building will be devoted to an exhibition on Netaji Subhash Chandra Bose. The exhibition shows the many facets of the Indian freedom struggle from the vantage point of Netaji Subhash Chandra Bose as the central character. देखिए प्रधानमंत्री का किस तरीके से वहां पर स्वागत किया जा रहा है। ये पूरा जो कार्यक्रम शुरू हुआ है इसके बारे में हमें विस्तार से जानकारी देंगे हमारे सहयोगी पंकज झा। पंकज यहीं पर मौजूद हैं। पंकज, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, जी हाँ, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं विक्टोरिया मेमोरियल और 4:30 बजे से लेकर के 7 बजे तक सबसे लंबा समय मोदी का आज कोलकाता में यही विक्टोरिया मेमोरियल में ही होगा। और विक्टोरिया मेमोरियल बड़ा ऐतिहासिक इमारत है यहाँ पर, और बहुत सारा लंबा चौड़ा कार्यक्रम है यहाँ पर। हालांकि बुलाया तो गया है, न्योता तो दिया गया है बंगाल सरकार को भी। पंकज आप अपनी बात जारी रखिएगा, लेकिन इस बीच ये जो तस्वीर नजर आ रही है उसके बारे में दर्शकों को मैं बता दूं, शुभेंदु अधिकारी अभी दिखे जो पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे थे प्रधानमंत्री मोदी से। ये भी मैं यहां पर जोड़ दूं। पंकज, अपनी बात आप जारी रखिए।
जी हाँ, और बिल्कुल। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन मनाने के लिए जो कमेटी बनाई गई है ना, उसमें ममता बनर्जी भी हैं और शुभेंदु अधिकारी भी हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जो सुभाष चंद्र बोस ने पार्टी बनाई थी फॉरवर्ड ब्लॉक, उसका कोई सदस्य इसमें नहीं है। चलिए, ये राजनीति के अलग अलग रंग होते हैं। स्वागत हो रहा है अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और यहीं पर आपको बताऊं कि जो विकास कह रहे थे कि डाक टिकट जारी होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर, एक विशेष सिक्का भी जारी होने की बात जानकारी दी गई है। और इसके अलावा बहुत सारा लंबा चौड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम है। इसमें जो आज़ाद हिंद फौज के जो वेटरन जो अभी जीवित हैं, उन सबको सम्मानित किया जाएगा। 40 मिनट का मोदी का भाषण होगा। लेकिन जिस बात की चर्चा अखिलेश हम पिछले काफ़ी समय से कर रहे हैं, जब से ममता बनर्जी की पदयात्रा खत्म हो गई है, कि चूंकि ममता को भी इस कार्यक्रम में बुलाया गया है। आमतौर पर ये होता रहा है कि जब भी बंगाल में केंद्र सरकार का कोई कार्यक्रम होता है, चूंकि ये संस्कृति विभाग का कार्यक्रम है यहाँ पर, क्या उसमें ममता आती हैं? अगर आती हैं, ममता और मोदी मिलेंगे, मंच पर एक साथ होंगे। ममता अपने संबोधन में क्या कहती हैं या मोदी क्या कहते हैं? अगर ममता को आना होता तो ज़रूर अगवानी के लिए वो पहले पहुँच गई होती। इसका मतलब ये मैं मानकर चल रहा हूँ कि शायद ममता फिर एक बार इस कार्यक्रम में नहीं आ रही हैं, जो केंद्र सरकार की तरफ से है, क्योंकि इसका टोन सवेरे ही सेट कर दिया गया था। टीएमसी के नेता कह रहे थे इस कार्यक्रम के लिए उनसे कोई चर्चा नहीं हुई थी, तो फिर वो कैसे जाते? नाम को लेकर के दोनों के बीच में मनभेद है। एक कह रहा है देश नायक दिवस है, दूसरे कह रहे हैं पराक्रम दिवस है। तो बहाना राजनीति का है। नेताजी की अगर हम बात करते हैं तो टीएमसी के नेता की आपने बोली सुनी होगी, जो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो उसके बदले में उन्होंने क्या कहा कि तुम दूध मांगोगे मैं तुम्हें खीर दूंगा, बंगाल मांगोगे तो चीर दूंगा। नेताजी की विरासत ये नहीं हो सकती, वो बीजेपी के हों या फिर टीएमसी के हों। नेताजी की विरासत के लिए आपको उसके जैसा बनना पड़ता है। लेकिन बहरहाल ये बातचीत अभी उसके मध्य पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मामला चुनाव का ही है। और एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, आप जो अखिलेश कह रहे थे ना, प्रतीकों की राजनीति। प्रतीक क्या होते हैं? जिनसे लोगों को अपनापन लगता है, जिनसे वो कनेक्ट हो जाते हैं। नेताजी बंगाल के घर घर के चेहरे हैं, सबको लगता है उनमें अपनापन है। और यही वो वजह है कि आज मोदी भी कलकत्ता में है और 8 किलोमीटर की पदयात्रा ममता बनर्जी ने भी की। अखिलेश, और देखिए इसके कई मायने मतलब पंकज वैसे भी निकलेंगे, चूंकि ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो यहां पर पहुंचे हैं। 23 जनवरी को 1965 में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री कोलकाता आए थे और उनके बाद से कोई भी प्रधानमंत्री 23 जनवरी को कोलकाता नहीं आए। प्रधानमंत्री मोदी ये दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आज इस मौके पर यहां पर पहुंचे हैं, तो चर्चा तो इसकी भी होगी। और ये ममता बनर्जी भी नजर आ रही हैं तस्वीरों में। ममता बनर्जी पहुंच गई हैं। जिस बात को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि क्या ममता बनर्जी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी, लेकिन देखिए तस्वीरें। राज्यपाल जगदीप धनखड़ बीच में, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी, दूसरी तरफ ममता बनर्जी। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें। ममता बनर्जी को भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। चूंकि चर्चा इस बात को लेकर की जा रही थी कि क्या राजनीतिक जो कटुता है उसे भूलकर दोनों नेता एक साथ आज इस मौके पर एक मंच पर नजर आएंगे, और वैसा ही हुआ। चूंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पंकज जो स्वीकार्यता है जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में, ऐसे में मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी चाहता कि इस तरीके से कोई रिस्क ले कि इस मौके पर अलग अलग दिखें, अलग थलग दिखें। जी हाँ, ममता ने ऐसा किया तो वाकई स्वागत योग्य फैसला है, क्योंकि ये बंगाल उनका है, यहाँ की वो मुखिया है, मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी आए हैं, एक सरकारी कार्यक्रम है केंद्र सरकार का, आकर वो स्वागत करती हैं, मंच साझा करती हैं, तो इसके मैसेज बहुत जाएंगे। राजनीति अलग होती है। सवेरे उन्होंने पदयात्रा कर ली, अभी सरकारी कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी बात कहेंगे, वो भी अपनी बात कहेंगे, तो ये एक अच्छा संदेश तो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अखिलेश जी, और जगदीप धनखड़ से भी बात करती हुई दिखी ममता बनर्जी। अभी तमाम तरह के बयान हमने पिछले दिनों में सुने, जबकि दोनों के बीच में लंबे अरसे से तनातनी है। हाँ, लेकिन ये तस्वीरें जो देखिए बड़ी लंबी तनातनी। और आपने देखा होगा कि जब अभी मंत्री जी पंकज, अभी जब राजीव बनर्जी ने इस्तीफा दिया तो वो सबसे ममता बनर्जी को बिना बताए सबसे पहले वो राज्यपाल जगदीप धनखड़ तक ही चले गए थे। एक तरीके से जगदीप धनखड़ ने भी मोर्चा खोल रखा है। लेकिन वही कह रहे हैं ना, नेताजी की बात पर सब एक साथ हो गए, मंच पर हंसते मुस्कुराते दिख रहे हैं, तो चलिए कम से कम अच्छा है ये। आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? कोई राजनीतिक मजबूरी या ये एक अच्छा जेस्चर है, बस इसे एक सकारात्मक कदम के तौर पर देखें? देखिए, इसे मैं मानता हूं कि ये सकारात्मक कदम है। राजनीतिक शिष्टाचार भी होना चाहिए। एक मेहमान के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं। नेताजी की 125वीं जयंती पर अगर केंद्र सरकार कुछ करना चाहती है वो भी अच्छा, बंगाल सरकार करना चाहती है वो भी अच्छा, इसमें बुराई क्या है? और मोदी को भी इस बात का एहसास है। आप देखिए ना,
कल जब उन्होंने ट्वीट किया था, गुजरात के हीरापुर की बात कही थी, तो वो इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं ना कि अभी हम जाकर के अभी हम नेताजी की चिंता नहीं कर रहे हैं, उनको लेकर ये चिंता उनकी बहुत पुरानी है, ये वो बताओ और समझा रहे हैं मोदी जी। बिल्कुल, और ये तमाम जो प्रदर्शनी है, यहाँ पर तमाम जो चित्र लगे हुए हैं, उसे देखते हुए प्रधानमंत्री और उन्हें सारी बातें बताई जा रही हैं, समझाया जा रहा है इस विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में। पंकज, मैं चाहूंगा चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं, तो जरा इस जगह के बारे में भी बताइए, इसका क्या महत्व है, दर्शकों को जरा आप समझाइए। बारे में इस प्रदर्शनी में प्रदर्शन की गई है। शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पाई पंकज झा के पास। ये दो अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री कुछ लोगों से बातचीत करते हुए, उनसे कुछ जानकारी लेते हुए, ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है वो देख रहे हैं प्रधानमंत्री, उसका मुआयना कर रहे हैं, और उनके साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी हैं, और आप देख सकते हैं सूबे के जो राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, वो भी नजर आ रहे हैं। तो चलिए, ये एक अच्छी बात है, बहुत ही एक सकारात्मक पहल कि आज किसी तरह की कोई कटुता इस मौके पर कम से कम नजर नहीं आई है। प्रधानमंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री दोनों एक साथ, और उनके पीछे आप देख रहे हैं राज्यपाल भी दिख रहे हैं, जिन पर पिछले दिनों टीएमसी की तरफ से आरोप कई मौकों पर लगाया गया कि वो राज्यपाल ना होकर एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के तौर पर पेश आ रहे हैं। ये विक्टोरिया मेमोरियल की तस्वीर आपके सामने है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी इस प्रदर्शनी का मुआयना करते हुए, और उनके साथ सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी हैं। We believe that it is the inalienable right of the Indian people, as of any other people, to have freedom and to enjoy the fruits of their toil. The British government in India has not only deprived the Indian people of their freedom, और आइए मैं सीधे आपको लिए चलता हूं पंकज झा के पास, हमारे सहयोगी भी वहीं पर मौजूद हैं। पंकज, मैं चाहूंगा दर्शकों को जरा इस विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में भी आप बताएं कि आखिर इसका क्या महत्व है जहां आज प्रधानमंत्री मौजूद हैं। देखिए, अब तो इस विक्टोरिया मेमोरियल को लेकर भी जो बहुत ऐतिहासिक इमारत है, जो अंग्रेजों के ज़माने में बनी, और लेकिन इसको लेकर भी जो आप देख रहे हैं कि इसको विवाद एक नया बना है कि क्यों ना इसका भी नाम बदल दिया जाए, क्योंकि इसके नाम से ब्रिटिश हुकूमत के दिनों की याद ताज़ा होती है। इसको किसी बंगाल के महापुरुष के नाम पर नाम रख दिया जाए, इस तरह की भी डिमांड होने लगी है। जी जी बिल्कुल, और देखिए आज की जो सबसे बड़ी खबर है एक लिहाज से, जो आप भी कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि क्या ऐसा होगा कि ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री मोदी एक साथ नजर आएंगे, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ है। आज की ये सबसे बड़ी तस्वीर कही जा सकती है पंकज। जी हाँ, बिल्कुल आज का सबसे बड़ा मोमेंट जो कहते हैं ना कि शो स्टॉपर वाला जो लम्हा होता है, वो यही है कि जब दोनों एक साथ मंच साझा कर रहे हैं, क्योंकि तलखी अलग अलग थी। आपने कुछ देर पहले जब ममता बनर्जी को धर्मतल्ला में भाषण देते हुए देखा तो कैसे कह रही थी वो, वन नेशन वन लीडर वाली बात कर रही थी, सीधे सीधे मोदी पर हमला था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समझना है तो हृदय से समझना होगा, जुबान से नहीं। तो वो कहीं न कहीं बात प्रधानमंत्री की ही कर रही थी, लेकिन वो बात राजनीतिक थी। अब बात राजनीतिक शिष्टाचार की है। वो मेहमान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो विक्टोरिया मेमोरियल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर जो कार्यक्रम हो रहा है, उसमें उनको भी बुलाया गया है, ममता बनर्जी को, तो वो वहाँ पहुँची हैं। वहाँ पर बंगाल के संस्कृति मंत्री को भी बुलाया गया, उनको भी वक्त दिया गया है ताकि कल को किसी तरह के कोई आरोप न लगे। तो बहुत ही अच्छा एक मौका है, दोनों गए हैं, तो ये अच्छा लग रहा है, जिसके हम लोग को इस बात की संभावना लग रही थी। विकास भी कह रहे थे, मुझे भी लग रहा था पता नहीं ममता बनर्जी पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। कई ऐसे कार्यक्रम हुए जिसमें राज्य सरकार ने हाथ खींच लिए, अगर बंगाल में कार्यक्रम हो रहा है, कहीं आज ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन वाकई में नेताजी के नाम पर कम से कम दोनों एक साथ मंच पर तो दिख रहे हैं। बिल्कुल, और नेताजी का जो कद था उसका अंदाजा इसी बात से आप लगाएं, जो उनकी स्वीकार्यता थी कि सारे तमाम बड़े नेता हर कटुता को भुलाकर एक साथ एक जगह नजर आ रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। आगे आगे आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी चलते हुए, उन्हें बताया जा रहा है इस प्रदर्शनी के बारे में। पीछे आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी। ये इस वक्त कोलकाता से सीधी तस्वीरें एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। ये सीधा प्रसारण, ममता बनर्जी भी विक्टोरिया मेमोरियल पहुंची हैं। हालांकि ये बिल्कुल सही बात है। ये एक अहम बात नजर आ रही है, जो गौर करने वाली बात है पंकज, इन तस्वीरों पर अगर हम गौर फरमाएं कि अब तक इन दोनों नेताओं में किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है।
प्रधानमंत्री मोदी दूसरी तरफ प्रदर्शनी देख रहे हैं और ममता बनर्जी को भी अगर आप गौर करें तो खामोशी नजर आ रही हैं, साथ चल जरूर रही हैं। पुस्तकों में वो जगह नहीं मिली। ये जो बॉडी लैंग्वेज है, क्या इसका भी कुछ अर्थ निकाल सकते हैं पंकज? दोनों एक साथ पहुंचे। देखिए, मूड की बात है। लोग जानते हैं ममता के मिजाज को, ममता के मूड को, कब क्या करने। बड़ी अनप्रेडिक्टेबल वो लीडर रही हैं। अभी तक हम भी ये मानकर चल रहे थे कि शायद वो ना आए, वो आई है, जैसा आप कह रहे हैं। तस्वीरों में भी दिखा कि वो राज्यपाल जगदीप धनखड़ के साथ बात कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए मंच पर। अब दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है। मुझे लगता है वो भी हो जाए तो अच्छा है। नेताजी को लेकर दोनों के मन में मान और सम्मान है। और एक चीज और बताऊं, एक और कॉमन फैक्टर है ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी में। दोनों को ये लगता है, दोनों मानते हैं कि इतिहास में नेताजी के साथ आज़ादी के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो जिस तरीके से उनको मान सम्मान मिलना चाहिए था, उनको लेकर के इतिहास लिखा जाता, वो नहीं हुआ। क्योंकि तब एक दूसरा एरा था। जैसा कि मैं इससे पहले कह रहा था, सरदार पटेल के साथ भी वही इनजस्टिस हुआ था, क्योंकि वो नेहरू और महात्मा गांधी की पसंद के नहीं हुआ करते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी यही कहा गया कि वो भी नेहरू और गांधी की पसंद की नहीं थी, किसी से छिपा हुआ नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और शुरुआत में जो इतने साल लंबे दशकों तक, इतने लंबे सालों तक कांग्रेस की सरकार रही, वहाँ पर बंगाल में भी रही, फिर लेफ्ट की सरकार आ गई, लेकिन नेताजी पर वो काम नहीं हुआ। ये दोनों मानते रहे। ममता बनर्जी शुरुआत से कहती रही हैं, नरेंद्र मोदी भी यही मानते हैं। तो जब इतना सब कुछ है तो फिर वो बातचीत की शुरुआत भी होनी चाहिए। मुझे लगता है वो भी हो ही जाएगी, हम उम्मीद करते हैं। उम्मीद पे तो दुनिया टिकी। अखिलेश, बिल्कुल सही बात है पंकज। लेकिन एक बात तो ये है, ये तस्वीरें तो हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक इसके मायने मतलब तो निकाले जाएंगे। एक बड़ा सवाल ये खड़ा होगा कि चुनाव जब नजदीक होता है तभी नेताजी की इस कदर लोगों को याद क्यों आती है? आप बीजेपी के संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में भी अगर देखें तो बार बार उनकी तरफ से कहा गया था कि जो उनकी मौत को लेकर तमाम तरह के राज हैं, कई बात कही जाती हैं, कई कयास लगाए जाते हैं, तो उनको लेकर कहा जाता था कि वो बातें साफ की जाएंगी, पब्लिक डोमेन में वो चीजें आएंगी, लेकिन वो तो हुआ नहीं अब तक। देखिए अखिलेश, एक बात बता दूं, ये कोई नई बात नहीं है कि हम प्रतीकों का, नेताओं का, महापुरुषों का इस्तेमाल करें। भगवान भी खींच लिए जाते हैं, भगवान का नाम भी आ जाता है। भगवान राम के साथ आपने देखा, तो नेता महापुरुष की बात छोड़ ही दीजिए। और रही बात ये कि दोनों के लिए, तो मैं ये कहूँगा कि अगर ये कहा जा रहा है कि इन लोगों ने क्या किया नहीं किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहेंगे कि उन्होंने डिक्लासिफाई किया, उनके परिवार से मिले, उसके बाद तमाम सारी स्कीम्स की बात कर रहे हैं। मोदी ने कल ट्वीट करके कहा, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 2009 की बात कर रहे थे, तब उन्होंने स्कीम शुरू की। ममता बनर्जी भी यही बहुत सारी गिना देंगी, मैं पिछले सालों से नेताजी की जयंती मना रही हूँ। बीजेपी भी यही कहेगी। अपने अपने तर्क हैं, लेकिन ये बात जरूर सही है, भले ही राजनीति हो, लेकिन नेताजी को याद किया जा रहा है, बढ़ चढ़ कर याद किया जा रहा है, उनको लेकर के कुछ किया जा रहा है। अच्छा है जी, अच्छा है। अपराजिता सारंगी हैं बीजेपी से हमारे साथ। अपराजिता जी, ये सवाल आप लोगों से भी पूछा जाएगा। ये कहा जा रहा है कि नेताजी की याद चुनाव के वक्त ही क्यों? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुखर्जी कमीशन की स्थापना की थी और उद्देश्य था कि नेताजी के मौत का रहस्य उजागर किया जाए। एक दूसरी बात मैं कह दूं कि 2014 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कमान संभाली, तो उसके बाद उन्होंने इस पर गौर फरमाया था और अभी तक 100 फाइलों को डिक्लासिफाई करके, डिजिटाइज करके पब्लिक डोमेन में छोड़ा गया है। ये हम सब जानते हैं। तो इस दिशा में काम हुआ। तीसरी बात मैं कह दूं कि नेताजी के परिवार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बातचीत की, आपने भी कहा, मैं सुन रही थी। और उसके बाद लाल किले पर जब झंडा फहराया गया था, तो वो लोग भी शामिल थे उस झंडे को फहराने में। तो मुझे लगता है जिस तरह का सम्मान देना चाहिए, वो सम्मान प्रदर्शन करने में कभी भी भाजपा चूक नहीं करेगी। तो राजू दत्ता जी, आप लोगों को इसमें राजनीति क्यों नजर आती है? देते हैं राजू दत्ता जी, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात है। ये तो हम लोग को राजनीति क्यों नजर आती है फिर? नहीं, हमें राजनीति इसलिए नजर आता है क्योंकि पहले तो कुछ फाइलें मैंने खुद ही कहा कि मोदी सरकार ने 2016 में डिक्लासिफाई किया। उसके बाद जब 5 साल निकल गए, अभी तक आईबी के फाइल्स डिक्लासिफाई नहीं हुआ है। बोल रहे हैं कि अभी काम चल रहा है, ठीक है, बढ़िया बात है। और अब आपने नेताजी के नाम पे ना स्कूल, आज ममता बनर्जी ने घोषणा किया कि नेताजी के नाम पे हमारे यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी बनेगा और आजाद हिंद फौज का स्मारक बनेगा न्यू टाउन में।
आपने ऐसा कोई भी नेताजी के नाम पर जिसमें नेताजी के बात को सम्मान मिले वैसा कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ यहाँ पर विक्टोरिया मेमोरियल का नाम बदलने का बात, कोई कालका मेल जिसके साथ नेताजी का कोई रेलिवेंस ही नहीं है उसका नाम बदल के नेताजी एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो ये सब करके क्या फायदा है जब आपके एमपी कभी भी सामने नहीं दिखते। आज प्रधानमंत्री आके खुद सम्मान दे रहे हैं। उनके 18 एमपी तो पिछले साल घर बैठे थे, क्या पिछले साल नेताजी का जन्मदिन नहीं था? तो ये सवाल सब खड़े होते हैं कि क्या ये 125वां उनका जन्म दिवस है और ये बंगाल के इलेक्शन के 2 महीने पहले है, इसीलिए इतना ताबड़तोड़ प्रोग्राम किया जा रहा है? ये सवाल तो खड़े होंगे ही। नहीं, सवाल कहीं आप इसलिए तो नहीं खड़े कर रहे हैं। ये जो लड़ाई नजर आ रही है, मेरे नेताजी तुम्हारे नेताजी, उसमें कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी वालों के हो जाए नेताजी। नेताजी ना बीजेपी के हैं, ना नेताजी टीएमसी के हैं, ना तो फिर ये सवाल आप क्यों खड़े कर रहे हैं? जब सबके हैं नेताजी तो फिर आपको क्यों लग रहा है कि बीजेपी राजनीति कर रही है अगर इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं? क्योंकि इतना ताबड़तोड़ कार्यक्रम हमने तो बीजेपी का कभी पहले नहीं देखा। इतना श्रद्धा, इतना भाव नेताजी के लिए, उनके लिए जो उमड़ रहा है, ये तो बहुत पहली बार देखना है पूरा बंगाल और पूरा देश। तो इसीलिए थोड़ा हम लोग को झिझक महसूस हो रहा है कि शायद इसका पीछे कारण तो ये नहीं है कि बंगाल में इलेक्शन 2 दिन बाद है। अगर इसके पीछे ये कारण हुआ कि उनके दिल में नेताजी बसते हैं जैसे हमारे दिल में बसते थे, बहुत बढ़िया बात है। भावना हो रही है जी। अपराजिता जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन जरा मैं दर्शकों को बता दूं, ये जो प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम चल रहा है, आप देखिए अब कई लोगों से वहां पर मुखातिब हैं, कई लोगों से बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। वहां पर बड़ी संख्या में गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया गया है आज इस कार्यक्रम में। ये विक्टोरिया मेमोरियल का दृश्य आपके सामने है। उनका स्वागत करते हुए, अभिवादन करते हुए, अभिनंदन करते हुए नेताजी ने कहा था कि मुझे नहीं मालूम कि स्वतंत्रता के युद्ध में हम में से कौन कौन जीवित बचेंगे, परंतु मैं यह जानता हूं कि अंत में विजय हमारी ही होगी। इतना आत्मविश्वास कूट कूट कर नेताजी में भरा था। वो जानते थे कि जिस लक्ष्य के लिए वो चल पड़े हैं वो लक्ष्य हासिल करेंगे और भारत आजाद होगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 1944 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इस एक नारे ने अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हिंदुस्तान की रगों में आजादी की उम्मीदों का संचार कर दिया। नरेंद्र मोदी जी के उत्तरीय प्रदान करा हुए गए। तो पराक्रम दिवस कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। आप देखिए इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। विक्टोरिया मेमोरियल में मौजूद प्रधानमंत्री, उनके साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी हैं, राज्यपाल भी हैं। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था और जो उनकी भूमिका रही आज़ादी के आंदोलन में उसे कोई नहीं भूला सकता है। जय हिंद का नारा, उन्होंने जो नारा दिया था, किस तरीके से उसकी स्वीकार्यता हुई थी पूरे देश भर में। और आज नेताजी को इस मौके पर 125वीं उनकी जयंती है, उस मौके पर याद किया जा रहा है। पराक्रम दिवस कार्यक्रम के तौर पर आज इसे मनाया गया है। और अहम बात यह है कि आज के इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक मौजूद हैं। किसी तरह की कोई राजनीतिक कटुता या विद्वेष हम यहां पर नहीं देख रहे हैं, बल्कि एक बहुत ही अच्छा संदेश यहां से जाता हुआ नजर आ रहा है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी का यहां पर संबोधन भी संभावित है। लोगों से मुखातिब होंगे प्रधानमंत्री मोदी। ये कोलकाता से इस वक्त एबीपी न्यूज पर आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। हमारे साथ पंकज झा, हमारे सहयोगी, लगातार जुड़े हुए हैं। पंकज भी यहीं पर मौजूद है। पंकज, प्रधानमंत्री मोदी का मुझे लग रहा है कि संबोधन शुरू होने ही वाला है। जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि संबोधन 40 मिनट का है और उससे पहले छोटे से कुछ कार्यक्रम हैं, उसके बाद संबोधन होने की बात कही गई थी। जी बिल्कुल। और हम देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में पंकज की बड़ी संख्या में वहां पर अतिथियों को बुलाया गया है, बड़ी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।